अस्सलामुअलैकुम क्लास बच्चों, आज नेक्स्ट हमने 2.6 के क्वेश्चन नंबर 43 से 48 करने हैं। टोटल ये 6 क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। जस्ट आज हम ये 6 क्वेश्चंस करेंगे। आप देखोगे इसका क्या प्रोसीजर होता है आपके पास, ठीक है। इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली बच्चों आप लोगों को टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का कहा होगा। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी पहले करवाई हुई है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी करवाई हुई है। आपको बताया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास ये होती है, आपको x1 y1 की वैल्यू दी जाएगी, स्लोप की वैल्यू आप लोग डेरिवेटिव लेके फाइंड आउट करोगे। सारे का सारा काम बच्चों आपका पीछे वाला होगा, जस्ट एक स्टेप है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पे क्या स्टेप एक्स्ट्रा आएगा, आपको जो इक्वेशन की टेंजेंट लाइन बनाने का कहा जाएगा उसके साथ साथ एक पॉइंट दिया जाएगा। पहले आपको सिंपली रफली एक पॉइंट दिया जाता था ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, आप उसको सिर्फ पुटिंग के लिए यूज करते थे। लेकिन जब ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाए कि आपने की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस लाइन से गुजर रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू p-2, 3, यानी उस पॉइंट से गुजर रही है। जब कभी ऐसा आ जाए कि थ्रू पॉइंट आपके पास बात आ जाए तो आपने सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, जो पॉइंट आपको दिए जाते हैं वो आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करने होते हैं। अगर ये वाले पॉइंट पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है तो आप कहते हो कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं और आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हो। लेकिन अगर पॉइंट पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल ना आए तो आप कहते हो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, फिर आगे आप लोग फर्दर सॉल्व नहीं करते। यानी कि काम सारा वही है, जस्ट एक चीज़ एक्स्ट्रा है, सबसे पहले पॉइंट आपने सेटिस्फाई करवाना है। तो देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले क्या कहा हुआ है, आप लोगों ने देखिए इक्वेशन निकालनी थी, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का कहा है। आपको एक डायग्राम बता दिए कि ये एलिप्स की इक्वेशन है और पॉइंट दे दिया गया है। अब जो ग्राफ आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए जस्ट आप लोगों को इक्वेशन का पता होना चाहिए और उसकी टेंजेंट लाइन का पता होना चाहिए। आपने सबसे पहले लिखा फर्स्ट वी हैव टू शो दैट द पॉइंट -2, 3 सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी सबसे पहले हमने शो करवाना है कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, x की जगह -2 पुट कर दें, y की जगह 3 पुट कर दें। अगर पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पॉइंट सेटिस्फाई हो गए हैं। तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, उसके अंदर x y की वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करने के बाद मेरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके 56 की इक्वल आ गई है और यही हमारी राइट हैंड साइड का आंसर था। इसका मतलब ये हमारा पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर गया है। यानी कि हमने बेसिकली अदर वर्ड्स में आपकी आसानी के लिए कह देती हूँ, स्टेप नंबर 1 में पॉइंट सेटिस्फाई करवाना था, वो आपने पॉइंट सेटिस्फाई करवा लिया है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, देखें y1 और x1 की वैल्यू तो दी हुई है, अब आपने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, यानी m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको मैंने बताया हुआ है m आपके पास बेसिकली क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, y = f(x) लेते हो, यानी कि अगर f(x) की जगह मैं y लिखूँ इसका मतलब ये होगा y का जो डेरिवेटिव होता है वो भी बेसिकली आपके पास m ही होती है। यानी स्लोप आप कैसे निकालोगे, जो भी फंक्शन दिया जाएगा आप उसका डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लेने से जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी m की वैल्यू होगी। आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद आप बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमेशा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करना है। और एक बात याद रखनी है, जब x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा आपने वहाँ पे 1 कर देना है, क्योंकि आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाया करेगा। लेकिन जहाँ पे y का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा वो 1 नहीं होगा, वो y' बन जाएगा, यानी कि y का डेरिवेटिव है। आप उसे dy/dx भी लिख सकते हो, आप उसे y' भी लिख सकते हो और एट द एंड आप उसे m भी लिख सकते हो। बेसिकली यही चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हम डेरिवेटिव लेते, जब हम डेरिवेटिव लेंगे 5 कांस्टेंट था, देखिए यहाँ देखिए 5 कांस्टेंट था, एज इट इज़ इसमें पावर नीचे, पावर में से एक कम, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, +4 एज इट इज़ इसमें पावर नीचे, पावर में से एक कम, y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जो है वो y' आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब ये 5 2 ज़ार 10x आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8y और ये dy/dx को y' लिख दिया इक्वल टू 0। y' एक साइड पे रहने दें, बाकी सारी की सारी टर्म्स दूसरी साइड पे लेके चले जाएं। हमें स्लोप की वैल्यू पॉइंट्स की फॉर्म में चाहिए, इसलिए जो x और y की वैल्यू आपको ऑर्डर पेयर की स्टार्टिंग में बच्चों बताई गई है आप इसके अंदर पुट करोगे। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा बच्चों वो आपके पास बेसिकली स्लोप का आंसर आया है, स्लोप यानी m का आंसर आ गया है। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो आपने याद की हुई थी वो जुबानी लिखोगे, यहाँ पे y1 और x1 की जो क्वेश्चन में वैल्यू दी थी वो पुट करोगे, स्लोप की वैल्यू जो दी थी वो पुट करोगे और बता दोगे एट द एंड ये आपका आंसर आ गया है। बेसिकली काम आपका बच्चों सारा पुराने वाला ही था। आपने जस्ट क्या काम किया था, एक पहले आपने पॉइंट सेटिस्फाई करवा लिया, फिर आपने m की वैल्यू निकाल ली, डेरिवेटिव लेने के बाद x y की वैल्यू पुट की, m का आंसर आ गया, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिख के आपने सारी वैल्यूज लगा ली हैं।